जैसे ही थर्ड डिग्री दी गई, सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, फांसी। वही सोनम रघुवंशी जो बीते कई दिनों से पुलिस को लगातार भ्रमित कर रही थी, लगातार झूठ पर झूठ बोल रही थी, अब पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई और अपने सारे गुनाहों को स्वीकार कर लिया। पुलिस को जो उसने बताया वह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उसके इस इकबालिया बयान ने खुद पुलिस अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया। उन्हें भी हैरानी हुई कि आखिर कोई महिला इतना भयानक षड्यंत्र कैसे रच सकती है। इस केस को पुलिस ने रेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा है और सभी से सबूत जुटाकर फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केवल सोनम ही नहीं, उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी अपना अपराध स्वीकार कर चुका है। आखिर कैसे मासूम राजा को सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, इसकी जो कहानी अब तक सामने आई थी वह अधूरी थी। मगर आज मैं आपको इस पूरे केस की असली कहानी पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ बताऊंगा, जिसे अब तक छिपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके सोनम जैसी हत्यारिन के लिए अपने विचार लिखिए, ताकि पूरे देश को पता चले कि राजा के लिए कितने लोग न्याय चाहते हैं। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम द्वारा बोले गए ये शब्द सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, बल्कि उस खंजर के समान थे जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी छलनी कर दिया जिसे हम विवाह कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने यह कहा तो सारे वादे और कस्में लहूलुहान जमीन पर बिखर गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को रामनवमी के दिन। उस दिन रघुवंशी समाज के भंडारे का आयोजन था, जहां विवाह योग्य लड़की लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। जब सोनम के परिवार ने रजिस्टर में राजा रघुवंशी का नाम देखा तो उन्हें लड़का उपयुक्त लगा। राजा की नौकरी भी अच्छी थी और वह भी इंदौर का ही रहने वाला था। इसके बाद सोनम की मां ने राजा के घर कॉल किया, मुलाकातें हुई, लड़का लड़की मिले और रिश्ता तय हो गया। मगर शुरुआत में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की थी जिसे अगर परिवार वालों ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज राजा जिंदा होता। राजा ने अपनी मां को बताया था कि सोनम उससे ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। वह सोनम के साथ फिल्म देखना चाहता था, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। राजा फोन करता तो सोनम बात नहीं करती थी। राजा की मां ने सोनम से पूछा तो उसने कहा कि ऑफिस में व्यस्त रहती है, इसलिए बात नहीं कर पाती। परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि सोनम सही कह रही होगी। फिर आया 10 मई का दिन, जब दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों परिवार खुश थे, लेकिन यही कहानी ने नया मोड़ लिया। राजा हनीमून पर कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के कारण प्लान टल गया। तभी सोनम ने बिना बताए मेघालय की टिकट बुक करा ली। राजा हैरान था, लेकिन उसकी मां ने भी कहा कि टिकट हो चुका है तो चले जाओ। हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने राजा से अपने अकाउंट में 3,500 ट्रांसफर भी करवा लिए। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हो गए। 22 मई को वे शिलांग के मावल खियाट गांव स्थित छिपारा होम स्टे में रुके। लेकिन 23 मई को कुछ ऐसा हुआ जो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। 20 मई को गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए। असम में 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को शिलांग पहुंचे। वहां एक रेंटल एजेंसी से स्कूटी किराए पर ली और आसपास के दर्शनीय स्थलों पर घूमे। अगले दिन 23 मई को सुबह 5:30 पर होटल से चेकआउट कर लिया। महंगे सामान को छोटे बैग में रखा और बाकी सामान होटल में छोड़ दिया। उस दिन सोनम का व्रत था, इसलिए फल खरीदे और कॉफी पीकर उसरा हिल्स की ओर बढ़े, जो शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम ने सास से बात की। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन कर लो। अभी नहीं हुआ, हम ऊपर चढ़ गए हैं, फिर फोन लगाते हैं। इस कॉल से पता चला कि वे पहले ही मुख्य जगह घूम चुके थे और अब स्कूटी के पास लौट रहे थे। यह दोनों की आखिरी कॉल थी। 1:47 पर राजा के बड़े भाई ने सोनम को कॉल किया। रिंग हुआ, मगर किसी ने उठाया नहीं। राजा का फोन पहले से ही बंद था। 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 1:20 से 1:47 के बीच कुछ अनहोनी हो गई थी। राजा के भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचे। होटल वालों से जानकारी मिली कि दोनों 23 मई को सुबह 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका लगेज अब भी वही रखा था। यह सुनते ही विपिन को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऊपर से उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात खराब थे। समय रहते खोज नहीं होती तो दोनों को ढूंढना और मुश्किल हो जाता। विपिन ने ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को सूचना दी, लेकिन खराब मौसम के कारण पुलिस भी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। परिवार ने खुद ही खोज शुरू की।
राजा और सोनम ने अपनी यात्रा की कई फोटो और वीडियो भेजे थे। एक फोटो में पीछे दिख रहे पोस्टर से स्कूटी वाले तक पहुंचा गया। स्कूटी में लगे जीपीएस ट्रैकर से उनकी लोकेशन पता चल गई। वहां पहुंचने पर देखा कि स्कूटी सही तरीके से पार्क की गई थी। जैसे ही सोनम रघुवंशी को पुलिस की कड़ाई का सामना करना पड़ा, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचा है, फांसी। वही सोनम रघुवंशी जो लगातार पुलिस को गुमराह करती रही, बार बार झूठ बोलती रही, आखिरकार पुलिस की सख्ती के सामने टूट गई और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। जो कहानी उसने पुलिस के सामने बयां की, वो किसी हॉरर फिल्म के प्लॉट से कम नहीं थी। सोनम के इस इकबालिया बयान के बाद खुद पुलिस भी दंग रह गई कि कैसे एक महिला इतनी भयानक साजिश रच सकती है। पुलिस ने इस केस को रेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा और अब सबूत इकट्ठा कर फांसी की सजा दिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोनम के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी अपना गुनाह मान चुका है। आखिरकार कैसे मासूम राजा को सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, इसकी पूरी सच्चाई आज मैं आपको सबूतों और पुलिस के दस्तावेजों के आधार पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है, भले ही आप आज चैनल को सब्सक्राइब न करें, मगर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट में सोनम जैसी हत्यारिन के लिए और राजा को न्याय दिलाने के लिए अपना समर्थन जरूर दर्ज करें, ताकि पूरे देश को पता चले कि राजा के लिए कितने लोग न्याय चाहते हैं। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के इन शब्दों ने इन खंजर ने ही नहीं बल्कि उस रिश्ते में भी खंजर घोंप दिया जिसे हम विवाह कहते हैं। जब सोनम ने यह शब्द कहे तो हर वादा, हर कसम खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। यह कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 2024 को, जब रामनवमी के अवसर पर रघुवंशी समाज का भंडारा चल रहा था। इसी दिन समाज में वह योग्य लड़के लड़कियों के नाम दर्ज किए जाते हैं। सोनम के परिवार ने जब राजा रघुवंशी की जानकारी पड़ी तो उन्हें वह लड़का उपयुक्त लगा। राजा न केवल आही निवासी था, उसके बाद सोनम की मां ने राजा के घर संपर्क किया, मुलाकातें हुई और जल्दी ही रिश्ता तय हो गया। हालांकि शुरुआत में ही राजा ने एक बात नोट की, जो अगर परिवार ने गंभीरता से ली होती तो शायद राजा की जान बच जाती। राजा ने अपनी मां से कहा कि सोनम उसमें दिलचस्पी नहीं लेती, वह सोनम के साथ फिल्म देखना चाहता था, लेकिन सोनम ने इनकार कर दिया। फोन करने पर भी सोनम बातचीत से बचती थी। जब राजा की मां ने सोनम से पूछा तो उसने कहा कि वह ऑफिस में व्यस्त रहती है। परिवार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 10 मई को दोनों की शादी हो गई और परिवार में खुशियां थी। पर कहानी में मोड़ तब आया जब राजा कश्मीर घूमने का प्लान बनाता है, मगर पहलगाम हादसे के चलते प्रोग्राम टल जाता है। सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय के टिकट बुक कर दिए। राजा हैरान था, मगर उसकी मां ने भी अनमने मन से इजाजत दे दी। हनीमून के नाम पर सोनम ने राजा से 93,500 भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हुए। 22 मई को शिलांग के माउल लखियाट गांव में स्थित शिपारा होमस्टे में ठहरे। 23 मई को सुबह 5:30 बजे होटल से चेकआउट कर लिया। कीमती सामान एक छोटे बैग में डालकर बाकी लगे होटल में ही छोड़ दिया। उस दिन सोनम का व्रत था। फल खरीदे, कॉफी पी और उसरा हिल्स की ओर बढ़े। दोपहर 1 से 1:30 के बीच सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की, जिसमें बताया कि वे चढ़ाई कर रहे हैं। 1:47 बजे राजा के भाई ने सोनम को कॉल किया, जो रिसीव नहीं हुआ। राजा का फोन पहले से स्विच ऑफ था। अगले दिन सोनम का फोन भी बंद हो गया। राजा के बड़े भाई विपिन शिलांग पहुंचे। होटल वालों ने बताया कि दोनों सुबह ही चेक आउट कर चुके थे, लगेज अब तक वही रखा था। विपिन को अनहोनी का यकीन हो गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात बदतर थे। विपिन ने ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को सूचना दी। खराब मौसम के चलते पुलिस की मदद सीमित थी, इसलिए परिवार ने खुद तलाश शुरू की। राजा और सोनम के भेजे गए फोटो और वीडियो में एक पोस्टर दिखा, जिससे स्कूटी रेंटल एजेंसी का पता चला। स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर था। उसकी लोकेशन मिली तो पता चला कि स्कूटी बिल्कुल ठीक तरीके से पार्क की गई थी। चाबी अब भी लगी थी, लेकिन हेलमेट गायब था। पुलिस तब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी, मगर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद ने दखल दिया, तब सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। लोकल लोग भी मदद को आगे आए। 50 से ज्यादा टीमें बनी, जिनमें पुलिस, एसटीएफ, एनजीओ के लोग शामिल थे। लगातार बारिश के बीच ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी तलाश हुई। 2 जून को लापता होने के 10 दिन बाद स्कूटी से 25 किमी दूर एक बॉडी मिली। हाथ पर राजा लिखा टैटू था। विपिन ने भाई की बॉडी पहचान ली। अब तक जो डर था वह हकीकत बन चुका था।
राजा के गहने, सोने की चेन, वेडिंग रिंग्स और डायमंड ब्रेसलेट गायब थे। पुलिस को केवल सफेद महिला शर्ट, पेंटोप्राजोल टैबलेट, टूटा हुआ वीवो मोबाइल और स्मार्टवॉच मिली। पोस्टमार्टम में शरीर पर धारदार हथियार से किए गए घाव मिले। साफ हो गया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। स्कूटी सुरक्षित पार्क थी, स्क्रैच भी नहीं था, यानी स्कूटी से हादसा नहीं हुआ था। स्कूटी के पास से उनके बैग भी मिले और 25 किमी दूर राजा की लाश। साफ है कि हत्या के बाद शव दूर फेंका गया और स्कूटी को जानबूझकर सही से खड़ा किया ताकि पुलिस गुमराह हो। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी और 2 जून को वे सावडोम फॉल्स के पास उसकी सड़ी गली लाश मिली। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का केस मान रही थी और सोनम को तलाश रही थी जो तभी से गायब थी। शक था कि लुटेरों ने हत्या के बाद सोनम को भी मार दिया होगा। जैसे ही मीडिया में खबर फैली, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जनता सड़कों पर उतर आई। विरोध के दबाव में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। लेकिन केस तब नया मोड़ लेता है जब लोकल गाइड अल्बर्ट पीरी ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ देखा था जो हिंदी में बात कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो उनमें राजा, सोनम और 3 युवक साथ नजर आए। सोनम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इंदौर और यूपी के कई नंबरों पर संदिग्ध कॉल्स मिले। पुलिस ने इंदौर और यूपी पुलिस के साथ मिलकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से। सोनम को लग गया कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। डर के मारे उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। काली टी शर्ट और लोअर पहने, बिखरे बाल, थका चेहरा, डरी सहमी आवाज। उसने ढाबे वाले से फोन मांगा और जैसे ही कॉल किया, फूट फूट कर रोने लगी। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी युवती वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर और मेघालय के बीच लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी है। भाई से फोन पर बात करने के बाद सोनम चारपाई पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसी नंबर पर उसके भाई का फिर से कॉल आया। भाई ने ढाबे वाले से निवेदन किया, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को सूचना दे। ढाबे वाले ने भी तुरंत पुलिस को खबर कर दी। करीब आधे घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान उजागर की तो पुलिस समझ गई कि यह वही लड़की है जिसे मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से ढूंढ रही थी। इसके बाद गाजीपुर पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि जो सोनम 17 दिनों से गायब थी और जिसे सभी मृत मान चुके थे, वही सोनम जब उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी होती है तो खुद अपने भाई को कॉल करती है। यदि वह निर्दोष थी और जीवित थी तो क्या वह पहले भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी? जांच के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी दंग रह गई। प्रारंभिक पूछताछ में सोनम ने बार बार सच छिपाने का प्रयास किया। वह लगातार अपने बयान बदलती रही, झूठी कहानियां गढ़ती रही और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करती रही। मगर जब सख्त सवालों और पुख्ता साक्ष्यों का सामना करना पड़ा तो उसके झूठ का झेल धीरे परतें खुलती गई और असलियत खुद ब खुद बाहर आ गई। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरुआत में डरी सहमी सोनम ने जब मेघालय पुलिस की रिमांड में गहराई से पूछताछ का सामना किया तब उसकी चुप्पी टूटी। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जो सच्चाई स्वीकार की उसने इस मामले की हर गुत्थी को सुझा दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तभी रास्ते में उसने पुलिस के सामने कई अहम बातें उजागर कर दी। उसने बताया कि जब उसने राजा से शादी की थी उसी वक्त तय कर लिया था कि यह विवाह अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और सही समय आने पर राजा को समाप्त कर दिया जाएगा ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा से विवाह कर सके। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने बताया कि उसका प्रेमी राजा सोनम ने बताया कि अगर राजा को रास्ते से हटा दोगी तो घर वाले भी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। इसी सोच के साथ उसने राज को विश्वास में लेकर साजिश रचना शुरू की। सोनम ने स्वीकार किया कि राजा एक अच्छा इंसान था और वह उससे बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसका हर समय निगरानी रखना सोनम को घुटन भरा लगता था। उसे बार बार लगता कि उसकी आजादी छीनी जा रही है और यही सोचकर उसने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सोनम ने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर सकी और राजा से शादी को एक समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया।
लेकिन दिल से वह इस रिश्ते को कभी अपना नहीं पाई। उसने स्वीकार किया कि उसका राजा रघुवंशी से रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। विवाह के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। उनके बीच शारीरिक और मानसिक संबंध बहुत गहरे थे और दोनों मिलकर राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा पाना चाहते थे। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने खुलासा किया कि दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई थी। इस योजना के तहत राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को इस साजिश में शामिल किया। योजना के अनुसार ही सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि यह सब दुर्घटना लगे और किसी को शक न हो। 23 मई को जब वे सावड़ोंग फॉल्स के पास ट्रैकिंग के लिए निकले, तब सोनम ने राजा को उस रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे तीनों हमलावर मौजूद थे। अचानक राजा पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में गिरा दिया गया। सोनम ने कबूला कि वह यह सब जानते हुए भी घटनास्थल से लौट आई और फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे उसका उद्देश्य राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जीवन शुरू करना था। इस साजिश में उसने आर्थिक सहायता भी दी थी। कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हत्यारों को निर्देश भी दिए। जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तो खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव के चलते उसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम ने यह भी स्वीकार किया कि हनीमून ट्रिप का प्लान उसका ही था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। अब पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिश्ते में थे। सोनम के पिता दिल के मरीज थे और परिवार चाहता था कि विवाह समाज के अनुरूप हो। इसी कारण सोनम ने प्रेमी को छोड़कर राजा से विवाह कर लिया। लेकिन मन में पहले से ही योजना थी कि विवाह के बाद राजा को खत्म कर वह फिर से राज के साथ जीवन बिता सके। सोनम ने पूरी योजना बनाई थी और विवाह के 5वें दिन 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित कैफे में प्रेमी राज के साथ बैठकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस योजना में शामिल किया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम से चर्चा कर पूरी रणनीति समझाई गई। राज ने सोनम को एक कीपैड फोन, एंड्रॉयड और नई सिम दी ताकि वह लगातार संपर्क में रह सके। इन सभी चीजों की कीमत पहले ही राज ने चुकाई थी जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलांग ट्रिप पर निकल रही है। राज ने सभी आरोपियों के लिए हवाई और ट्रैवल टिकट खुद ही बुक करवाए थे, लेकिन योजना के अनुसार खुद ऐन मौके पर यात्रा करने से पीछे हट गया। वह इंदौर में ही रहकर पूरे घटनाक्रम पर नजर रखता रहा और सभी को निर्देश देता रहा ताकि उस पर कोई शक न हो सके। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी राज शामिल हुआ ताकि वह सबको अपने दुखी होने का दिखावा कर सके और मृतक के परिवार के करीब दिखाई दे। 23 मई का दिन उस पूरे षड्यंत्र का सबसे भयानक अध्याय साबित हुआ। गुवाहाटी से आरोपियों ने, जिसे दाव कहा जाता है, जिसे दाद वे शिलोंग में सोनम और राजा के किलोमीटर दूर किराए पर ठहरे। सोनम लगातार अपनी लोकेशन शेयर करती रही ताकि हमलावर उचित समय पर पहुंच सके। वह एक स्कूटी किराए पर लेकर राजा को बहाने से उसी सुनसान जगह पर ले गई जहां पहले से योजना बनाई गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक चलने को कहा। तीनों हमलावर पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे थे। चढ़ाई अत्यंत कठिन थी, जिससे थककर हमलावरों ने सोनम से कहा कि वे राजा पर हमला करने की स्थिति में नहीं हैं। तब सोनम ने उन्हें लालच देते हुए कहा कि वह 20 लाख रुपए देगी। इस भारी रकम के प्रलोभन में तीनों राजी हो गए। जैसे ही सोनम और राजा उस वीरान स्थान पर पहुंचे, तीनों हत्यारे भी पीछे से वहां पहुंच गए। आकाश दूसरी बाइक पर दूर से निगरानी कर रहा था। जब यह सुनिश्चित हो गया कि आसपास कोई गवाह नहीं है, तब अचानक पीछे से हमला किया गया। राजा ने बचाव का पूरा प्रयास किया, पर सिर और सीने पर बार बार किए गए गहरे वारों के चलते वह बेसुध हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से प्रहार किया और उसी क्षण सोनम ने चिल्लाकर आदेश दिया, मार डालो इसे। जब राजा लगभग अचेत हो गया तो तीनों ने उसे उठाकर खाई में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जब वे असफल रहे तो खुद सोनम ने आगे बढ़कर उसे जोर का धक्का देकर खाई में गिरा दिया। हत्या के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले T-15 दिए और बाकी रकम बाद में देने का आश्वासन दिया। साजिश इतनी सुनियोजित थी कि सोनम ने राजा को खाई में धकेलने से पहले ही उसके शरीर से सोने की चैन, डायमंड ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठियां उतार ली थी, जिनकी कीमत राजा के परिजनों ने करीब 10 लाख रुपए बताई। फिर हत्यारे स्कूटी को 25 किलोमीटर दूर छोड़कर
अलग अलग रास्तों से भाग निकले। सोनम ने भी अपना मोबाइल तोड़कर नदी में फेंक दिया ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा वापस इंदौर लौट आई। इंदौर में वह कुछ दिन प्रेमी राज कुशवाहा के साथ फ्लैट में रही। पुलिस जांच में सामने आया कि इंदौर पहुंचने के लिए राज ने खुद उसके लिए कैब का बंदोबस्त किया था, लेकिन इस दौरान सोनम हर पुलिस और मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखती रही। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया, तब सोनम का हौसला टूटने लगा। वह अकेली गाजीपुर चली गई, जहां अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ गई। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि हत्या से ठीक पहले सोनम ने एक नया मोबाइल खरीदा था, जिसमें नई सिम डलवाकर सिर्फ राज और अन्य आरोपियों से संपर्क बनाए रखा। उसने बाकायदा राज को जानकारी दी कि वह शिलोंग कब रवाना होगी, किस होटल में ठहरेगी और राजा की प्रतिदिन की गतिविधियां क्या रहेंगी, ताकि हत्यारे उसका आसानी से पीछा कर सकें। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या से एक दिन पहले ही सोनम ने व्रत रखा था। अपनी सास से बात करते हुए उसने कहा था, मेरा उपवास है ना, मैं घूमने के चक्कर में अपनी गारंटी थोड़ी तोड़ूंगी। दरअसल वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही थी ताकि उसकी मनोकामना पूर्ण सके, और उसकी मनोकामना राजा को मरवाने से जुड़ी थी। हत्या के ठीक बाद पुलिस के हाथ एक अहम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगी, जिसमें सोनम और राज के बीच बातचीत दर्ज थी। इसमें सोनम कहती सुनाई दी, राजा को खत्म कर देंगे तो सब आसान हो जाएगा, फिर हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई और कोर्ट में भी पेश की जाएगी। राज कुशवाहा ने भी पूछताछ में यह स्वीकार किया कि वही अपने दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस हत्या में घसीटा था, क्योंकि वह जानता था कि अकेले सोनम के लिए यह मुमकिन नहीं होगा। उसने बताया कि सोनम ने उससे कहा था, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, इसलिए पहले राजा को हटाना जरूरी है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के पास उनके मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जो सोनम और राज कुशवाहा की इस साजिश को पूरी तरह साबित करते हैं। फिलहाल पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोनम के वकील अब यह तर्क दे रहे हैं कि पुलिस ने दबाव बनाकर यह कबूलनामे करवाए हैं, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और राज का कबूलनामा, उन्हें देखते हुए अब किसी संदेह की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय और इंदौर पुलिस इस केस में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सोनम की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है और जल्द ही इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड सोनम है, जिसने पूरे धैर्य, शातिर दिमाग और योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलवाया। जैसे ही यह सच देश के सामने आया, पूरा देश स्तब्ध रह गया और गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर हर गली चौराहे तक लोग राजा रघुवंशी की इस दर्दनाक हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। राजा के परिजन, उसके दोस्त और हजारों समर्थक न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। जगह जगह कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाले गए। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, राजा को इंसाफ दो। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर सोनम पहले से ही प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश रचने जा रही थी, तो उसने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास विकल्प तो था। वह चाहती तो राज कुशवाहा के साथ भाग सकती थी, शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। दरअसल यही सोच झकझोर देती है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी के मन में प्रेम का मतलब क्या बचा है। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं चाहता या आपकी जिंदगी की प्राथमिकताओं में फिट नहीं बैठता, तो क्या उसका अंत कर देना ही समाधान है? वह व्यक्ति जिसका आपसे कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, जिसे आप जानते तक नहीं थे कि उससे जीवन भर की नफरत करने का कारण ढूंढना पड़े, उस मासूम की जिंदगी छीन लेना, क्या यही प्रेम का रास्ता है? और खास बात यह है कि वही लड़कियां जो शादी के बाद प्रेमी के लिए अपने पति तक का कत्ल करवा देती हैं, वही शादी से पहले इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाती? शादी के मंडप पर बैठने से पहले यह साहस क्यों नहीं दिखता कि साफ कह दे, मुझे कोई और पसंद है? मां बाप से, समाज से डरकर मजबूरी में शादी कर लेना, लेकिन भीतर ही भीतर इतना जहर पालना कि अंततः हत्या तक पहुंच जाना, यह मानसिकता न केवल खौफनाक है, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। ना जाने इस जहरीली सोच ने कितने घर तबाह कर दिए हैं, हजारों परिवारों को अनजाने डर में धकेल दिया है, कितनी मासूम जिंदगियां समय से पहले ही मिटा दी गई। वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई लड़का अपने माता पिता के कहने पर अरेंज मैरिज के लिए
किसी लड़की से मिलने जाए तो डिग्री, सैलरी या खूबसूरती से ज्यादा एक ही सवाल करे, तुम्हारा किसी के साथ पहले से कोई रिश्ता या अफेयर तो नहीं? अगर हां है तो बेझिझक बता दो, हम इस शादी को यही खत्म कर देंगे। शायद यही एक सवाल किसी और राजा रघुवंशी की जिंदगी बचा सके। शायद फिर कोई और निर्दोष इस तरह का शिकार न बने। ऐसे अपराधियों को सिर्फ उम्र कैद देना पर्याप्त नहीं है, इन्हें ऐसी कठोर सजा दी जानी चाहिए जो पूरे समाज के लिए उदाहरण बन जाए, ताकि कोई भी महिला प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की हिम्मत न जुटा सके। इस केस में जनता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोर्ट ऐसी सजा सुनाए जिससे समाज में कानून का डर स्थापित हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले में भी कठोर सजा नहीं हुई तो भविष्य में और भी निर्दोष राजा रघुवंशी इस तरह मारे जाते रहेंगे। आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि सोनम और उसके साथियों की यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले।